सर रायपुर ग्रामीण विधानसभा से आप इस बार आपको टिकट मिली है और आपका कोई पहचान के यहाँ पर तो कोई मोहताज नहीं है। आप दिग्गज नेता सत्यनारायण शर्मा जी के पुत्र हैं, तो किसी प्रकार के नहीं। तो यहाँ का जो मूल समस्या है पेयजल, बिजली और ये क्या बोलते हैं आपका ज़मीन का बहुत अतिक्रमण हो रहा है, अवैध विपक्ष का कहना है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र एक आसपास के समवर्तित गांव को मिलकर क्षेत्र बना। 15 साल से बीजेपी की सरकार रही, लगभग कोई विकास के कार्य नहीं हो पाए। यहाँ पे हर चीज़ के लिए जन आंदोलन हुआ करते थे, पर मैं गर्व के साथ इस बात को आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं उसमें एक भी जन आंदोलन नहीं हुआ। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिरगांव की पेयजल की समस्या को देखते हुए 104 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। उसका कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है और इस गर्मी में हम लोग बिरगांव को टैंकर मुक्त बना देंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। उसके साथ साथ 5 साल पहले तक रायपुर ग्रामीण में एक भी कॉलेज नहीं होता था। 3 महाविद्यालय एक बिरगांव में सबसे पहले खुला, 2 महाविद्यालय इसी वर्ष अमरीडी और माना कैंप में खुले हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण सड़कें थी उनके निर्माण कार्य हुए, जैसे बिरगांव मेन रोड का कार्य ले लो, उरकुरा पहुँच मार्ग 7 करोड़ का बना, मोआ दलदल सिवनी मार्ग 25 करोड़ रुपए का भी बन रहा है, उसका कार्य प्रगति पर है, उसका भी 80% काम पूरा हो चुका है। इसी प्रकार से देवपुरी अमरीडी मार्ग 9 करोड़ का बना, बोरिया कांदुल दतरेंगा मार्ग इसी साल उसकी स्वीकृति मिली है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में हमारी सरकार ने पट्टे भी बांटे हैं, लोगों को छत का अधिकार दिया है। और ये जो अवैध अतिक्रमण की बात है, एक आध उदाहरण ऐसा बता दें जहाँ हुआ है तो उसकी भी जांच हो जाएगी। ये आरोप निराधार है, बीजेपी के पास कहने के लिए कोई तथ्य नहीं है, उनको रायपुर ग्रामीण के बारे में ना कुछ जानकारी है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर उनका ये भी आरोप है सबसे ज़्यादा शराब बिक रहा है, अवैध रूप से घरों घर शराब बिक रहा है और क्राइम बढ़ रहा है। अपराध पर कांग्रेस ने इस पर कोई रोक नहीं है। देखिए, क्राइम सीमा देख के तो नहीं होता ना कि रायपुर ग्रामीण में होगा, रायपुर पश्चिम में नहीं होगा और रायपुर उत्तर में नहीं होगा। अपराध ऐसी चीज़ है जो मानव के एक निगेटिव पार्ट है जिसको दिखाता है, और अपराध की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है। आवेश में आकर लोग हिंसा करते हैं और अपराध घटित होते हैं। जहाँ तक अवैध शराब की बात है, शराब का सरकारीकरण बीजेपी के शासनकाल में हुआ और उसी वक्त से ये समस्या थी। जहाँ जहाँ अवैध शराब की किसी समस्या आती, हमारे जानकारी में आता, हम लोग कार्रवाई कराते हैं। आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो 15 साल में बीजेपी ने रायपुर ग्रामीण की अनदेखी की, हम लोग का मुद्दा, बड़ा मुद्दा वो है। जो 5 साल में क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं उसको बहुत बड़ी एक चर्चा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्तर पे विकास के कार्य हुए हैं। मुद्दे साफ हैं। पहले बिरगांव को पेयजल, साफ पीने का पानी उपलब्ध कराना है, शिक्षा का विस्तार करना है और यहाँ के लोगों के लिए हर मूलभूत समस्याओं को जुटाकर समस्याओं को खत्म करने का काम करना है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा सर प्रदूषण है। प्रदूषण को लेकर समय समय में गाइडलाइन दी, सब सरकार गाइडलाइन करते हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी स्तर पर फॉलो नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण के यहाँ पर मरीज भी आंकड़ा बता रहे सरकारी अस्पताल को, उसको को लेकर कहीं आप चुनाव जीतते हैं तो क्या आपका एक्शन रहेगा? देखिए, ये औद्योगिक क्षेत्र है और लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। एक अभी विंड मिल भी एक प्रदूषण से कम करने के लिए वो भी इसका काम प्रगति पर है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज आएँ जो पोल्यूशन ना फैलाएं, तो उस दिशा में आगे हम लोग काम करेंगे। थैंक यू। ये है यहाँ के पंकज शर्मा का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है और मैं यहाँ का चुनाव जीतता हूँ तो बिल्कुल यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है उस पर विस्तार से काम किया जाएगा, और जनता की सभी समस्या का निराकरण किया जाएगा। कैमरामैन गोविंद सोनकर के साथ यज्ञ सिंह ठाकुर, प्रतिदिन राजधानी।